Hello everyone. So today we are going to start straight line. The chapter called straight line. ये ज्योमेट्री का सब पार्ट है. इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ेंगे. ठीक है. ये IIT JEE एडवांस ओरिएंटेड कोर्स है. ओके. अगर इसकी हम क्लास में बात करें तो ये 11th क्लास का चैप्टर है. ठीक. ओके. तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकॉल करेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन 9th एंड 10th. तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन को. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ये हमारा कोई एक्स वाई मतलब 2D में प्लेन होता है जिसको हम कट करते हैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से. ठीक है. एक वर्टिकल लाइन से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से. जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई. इनको कट करके जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? हमें कार्टेशियन प्लेन मैंने एज्यूम किया उसको. ठीक है. तो अगर मैंने उसको कार्टेशियन प्लेन यूज किया तो उसको हमने क्या किया, फिर उसके नाम भी दिए कि डिवाइड करने के बाद जो पार्ट्स बनेंगे उनको क्या क्या कहते हैं. ठीक है. सपोज ये हमारा क्या था? वर्टिकल लाइन और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. ये इन दो लाइनों से मैंने कट कर दिया इस पूरे प्लेन को. तो इस जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. ठीक है. ये फिक्स है. ऐसा नहीं होगा कि मतलब कभी हम इसको एक्स एक्सिस ले लें, कभी हम इस वाली मतलब वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस ले लें और हॉरिजॉन्टल लाइन को वाई एक्सिस ले लें. 2D ज्योमेट्री में ये फिक्स है, बट 3D ज्योमेट्री जब हम बात करेंगे तो इसमें हम चेंज अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर ये डिवाइड हुए तो यहाँ पे क्या बने? 4 पार्ट बने पूरे प्लेन के. तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. उसमें फर्स्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड सेकेंड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट. थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट. एंड लास्ट फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. ये भी नाम फिक्स है. ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसे फर्स्ट बोला तो जिससे नीचे वाले को सेकेंड बोल रहे मतलब ऐसी काउंटिंग कर दें इस टाइप से. नहीं, ये फिक्स है कि इस टाइप से ही काउंटिंग होगी. ठीक है. ये सब पहले से फिक्स कर रखा है जो कि इसकी डिस्कवरी हुई थी 7th सेंचुरी में. ओके. तो अब अगर हमें कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे लिया है, इस एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट होता है. अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इसका मतलब अच्छा जो ये प्लेन जहाँ पे कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन 0,0. उसे इसे ओ से डिनोट करते हैं. ठीक है. कैपिटल ओ. तो अब अगर हम इस पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इस पॉइंट्स की ये इस एक्सिस से दूरी क्या है? ये मतलब इस साइड में मूव कर रहे हैं. अगर डिस्टेंस की बात ना करें तो हम इसके लिए किस पे मूव कर रहे हैं? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. और वाई अगर इस पॉइंट पे जाना है तो हम वाई की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तभी तो हम पहुंच पा रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि एक्स एक्सिस हमें पता है. अगर एक्सिस को हम रियल नंबर मतलब रियल लाइन मान लें तो ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव. तो यहाँ पे ओरिजिन के जब हम राइट साइड चल रहे हैं यानी एक्स पॉजिटिव, और वाई एक्सिस में जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हैं वाई एक्सिस पे तो हम वाई को क्या लेते हैं? पॉजिटिव. ये यानी इस पॉइंट के लिए एक कोई भी पॉइंट रहा होगा इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया. ठीक है. अब सपोज मैं अगर दूसरा कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया. ठीक है. मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट पे तो हम एक्स एक्सिस में देखो इस पॉइंट की ओर जाने के लिए एक्स एक्सिस में हम किधर मूव कर रहे हैं? ओरिजिन के लेफ्ट साइड, यानी एक्स एक्सिस में हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं. बट वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस में हम दिस साइड चल रहे हैं यानी एबव द एक्स एक्सिस. यानी एबव द एक्सिस वाई पॉजिटिव रहा एंड एक्स निगेटिव. तो इस पॉइंट के लिए हमें एक्स क्या मिला? निगेटिव. एंड वाई क्या मिला? पॉजिटिव. अगर सेम हम यहाँ कहीं पॉइंट लें तभी सेम सिचुएशन. अगर हम यहाँ कहीं पॉइंट लें सेम सिचुएशन. ओके. इसका मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट कोई तीसरे एक्सिस में मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में ले लें, ओके, तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं. वाई एक्सिस में भी हम किधर आ रहे हैं?
बिलो द एक्स एक्सिस आ रहे हैं यानी नीचे की ओर आ रहे हैं, तो y भी क्या लेंगे, निगेटिव हो जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। ओके। अच्छा, अगर हम फोर्थ पॉइंट की मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो x में तो हम पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में मूव कर रहे हैं, बट y में और मतलब जो x एक्सिस था उसके बिलो मूव कर रहे हैं, तो यानी y क्या रहा होगा, निगेटिव, बट x क्या, पॉजिटिव। तो अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पे, उसके लिए भी x के लिए तो हम इधर ही मूव करेंगे, राइट साइड ही ओरिजिन से, बट y ऑलवेज बिलो होगा। इसे यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, तो हर सिचुएशन में y ऑलवेज निगेटिव आ रहा एंड x ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा इफ पॉइंट लाई ऑन फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके। अच्छा, अगर नोटिस करें तो यहाँ पे हमने हर जगह इक्वलिटी नहीं लगाई है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही लिखा है। यानी अगर x इक्वल जीरो हो गया या y इक्वल जीरो हो गया, x एंड y बोथ इक्वल जीरो हो गया, तब क्या सिचुएशन होगी उसे देख लेते हैं। तो अगर देखो x एंड y जीरो हो गया तब तो वो ओरिजिन हो गया और वो पॉइंट फिक्स है, इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है। तो अगर हमने पॉइंट सेकेंड हम पॉइंट लिखते हैं कि अगर पॉइंट हमारा एक्सिस पे लाई कर रहा है, सपोज ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। सपोज पॉइंट कोई था जो हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसका मतलब इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, x एक्सिस पे जो x एक्सिस पे हम डिस्टेंस चलते हैं उसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखते हैं, यानी जो x y लिखते हैं ये x एक्सिस पे चलते हैं, यानी ये डिस्टेंस y एक्सिस से होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये y क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ द पॉइंट। तो अब देखो इसमें अगर हम इसकी बात करें, इस साइड चल रहे हैं, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे चला, बिल्कुल भी नहीं चला क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर यानी y पे ऊपर गया ही नहीं, तो y तो ऑलवेज जीरो रहा होगा। बट x एक्सिस जहाँ पे भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोई रियल नंबर ही होगा, उसको मान लिया अल्फा मैंने। अब अगर x एक्सिस के ओरिजिन के राइट साइड है, ठीक है, तब तो हम अल्फा कामा जीरो लेंगे। अगर लेफ्ट साइड पॉइंट हो तो लेंगे अल्फा कामा जीरो, बट ऑन द कैलकुलेशन वी गेट ऑलरेडी माइनस अल्फा, यानी वैल्यू अल्फा की ऑलरेडी माइनस आ जाएगी, जैसे -2 -3 -4, इधर 2 3 4 इस टाइप की। ओके। अब सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे लेंगे, देखो x पे मैं कुछ मूव किया ना, ओरिजिन के लेफ्ट गया ना राइट गया, एक्सिस के ऊपर ही हूँ, यानी x कोऑर्डिनेट तो जीरो रहा होगा, बट y कोऑर्डिनेट हम जितना y एक्सिस पे मूव किए उतने हो जाएगा, तो उसको मैंने मान लिया बीटा। अब अगर हम एबव मूव कर रहे हैं एक्सिस के तो पॉजिटिव, बिलो मूव कर रहे हैं तो निगेटिव, वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में खुद ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको एब ऊपर है तो जीरो कामा बीटा लें और नीचे है तो जीरो कामा माइनस बीटा लें। ठीक है, ये लेंगे जहाँ अल्फा एंड बीटा का रियल नंबर है। अब मान लिया अगर कोई हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ये क्या y एक्सिस है, y एक्सिस। अब अगर हमें कोई पॉइंट लिया y एक्सिस पे, यहाँ पे नीचे लिया, तो इसको हम ये नहीं मानेंगे जीरो कामा माइनस बीटा। ओके, माइनस बीटा नहीं, ये क्या है, कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, रॉन्ग मेथड। ठीक है, रॉन्ग टू रिड्यूस कैलकुलेशन। ओके, तो इस पॉइंट को भी हम क्या लेंगे, इसको भी हम लेंगे जीरो कामा बीटा ही लेंगे। ओके, दिस इज राइट वे। इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगी खुद ही खुद। ओके, तो ये तो एक्स एक्सिस से पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पे कैसे डिनोट करेंगे, और फर्स्ट थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये अभी तक मैंने इस फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम थर्ड चीज़ देखते हैं कि मान लिया कोई पॉइंट जिसे हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सॉरी ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अब मान लिया मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट लिया ए, इसको मैंने डिनोट किया, इसका एक्स अल्फा है एंड वाई बीटा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे अल्फा बीटा मान के अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, ये हमारे एक्सिस थे, मैंने पॉइंट ले लिया 1,1, तो इस 1,1 का मीनिंग क्या होता है कि मतलब इसका 1,1 का मीनिंग क्या है,
मतलब ये 1, 1 यहाँ पे ही क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, या यहीं पे रहेगा पर्टिकुलर, या एक्स इस पूरे कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ इस पॉइंट को भी 1, 1 कह देंगे, इस पॉइंट को भी 1, 1 कह देंगे, क्योंकि एक पॉइंट यूनिक वैल्यू रखता है, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा जो उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। तो ये मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस 1 जो रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, सॉरी रेजर, ये वाला जो 1 रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये वाली डिस्टेंस को। ओके, और ये वाला जो 1 रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रेड कलर से बना रहे, इस वाली डिस्टेंस को। यानी ये अल्फा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, देखो अगर ये यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। और बीटा क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी, ये तो ये क्या हो गया अल्फा, और इसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, ये तो ना एक्स एक्सिस से दूरी ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। अब अगर कोई यूनिक पॉइंट है तो उसकी एक्स एक्सिस से दूरी यूनिक ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा एक्स एक्सिस से एक ही पॉइंट 5 पे हो और 4 पे भी उसी वाई एक्सिस से भी फिक्स हो। ऐसा हो सकता है एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ से भी, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, इसमें देखें इस पॉइंट की भी एक्स एक्सिस से दूरी तो 1 ही है, एक्स एक्सिस से दूरी तो 1 ही है, बट वाई एक्सिस से दूरी क्या हो रही है 1, मान लिया सपोज ये 2 था तो 2 हो गई, नहीं सॉरी, एक्स एक्सिस से दूरी नहीं, वाई एक्सिस से दूरी 1 है, बट एक्स एक्सिस से दूरी 2 हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा एक्स एक्सिस में चल दी है ना, यहाँ तक पहुँच गए। तो हर एक पॉइंट एक यूनिक वैल्यू रखेगा, ऐसा नहीं होगा एक ही पॉइंट दो दो वैल्यू कर रखे, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये चीज़ यहाँ से पता चली कि मुझे मतलब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि मतलब एक चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, उसको सेम पॉइंट को उसका वाई एक्सिस में इमेज कैसे ले सकते हैं, मतलब ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट सपोज अल्फा कामा बीटा थे, अब अगर हम इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लें वाई एक्सिस में, यानी वाई को हम क्या मान लें, एक मिरर मान लें ऐसे लेप करके, तो मिरर के मतलब समतल प्लेन में, समतल मिरर में हमारे पास, यानी प्लेन मिरर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज उतनी ही डिस्टेंस में बनाता है। यानी अगर ये मिरर इमेज हुआ तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी, जो ये डिस्टेंस है, वही मिरर के इस साइड होगी, बट निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अब हम एक्स एक्सिस में क्या चल रहे हैं, निगेटिव चल रहे हैं। तो यानी एक्स एक्सिस में अगर निगेटिव चल रहे हैं तो ये पॉइंट ए डैश अगर मान लें तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। बट वाई एक्सिस में क्या कुछ मूव किए, वाई एक्सिस में जहाँ पे थे वहीं पे हैं, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू सेम रही, वो वाई कोऑर्डिनेट की जो बीटा, ओके। सॉरी। अब अगर हम इसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस में ले लें, अगर हम इस पे लेप लगा दें दिस साइड से और इमेज ले लें, तो ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस दिस साइड थी एक्स में उतनी ये नीचे ले लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यानी ये पॉइंट हमने मान लिया ए डबल डैश, तो इसका मतलब एक्स में क्या हो रहा है, सेम है, जितना पहले थे उतने ही, बट वाई में पहले हम इधर ऊपर कितना गए थे बीटा, अब उतना ही नीचे आ गए बीटा, यानी ये तो कितना हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा, ओके। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम इसी पॉइंट को थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसी पॉइंट के इतनी ही डिस्टेंस पे सब कुछ, मतलब जो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ऐसे पॉइंट मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट में चाहिए जो एक्स एक्सिस से इतनी भी दूरी हो, वाई एक्सिस से भी इतनी दूरी, बट वो पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में, तब हम इस पॉइंट का क्या लेंगे, ये मतलब ये पॉइंट रहेगा, तो हम इस पॉइंट का क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट ओरिजिन। अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लेंगे तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा भी माइनस बीटा हो जाएगा। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए ट्रिपल डैश, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, ओके।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है पांचवा, हम मतलब काफ़ी गलती उसमें करते हैं कि अगर मान लिया कोई हमारे पास ये ओरिजिन एक्स एक्सिस था, इस पे ये यहाँ सपोज ओरिजिन है, एक हमने पॉइंट माना ए, जो इससे दूरी है इसकी अल्फा कामा जीरो, क्योंकि एक्सिस में तो वाई तो निगेट जीरो रहेगा, और एक पॉइंट मैंने बी माना जिसका मान लिया हमने बीटा कामा जीरो, ठीक है। तो इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितनी डिस्टेंस है, जैसे अगर हम वैसे बात करें, ये ओरिजिन से कितनी दूर पे, अल्फा पे, और ये ओरिजिन से कितनी दूर पे, बीटा पे। तो डिस्टेंस टोटल ए बी के बीच की डिस्टेंस अल्फा प्लस बीटा हो गई। अगर यहाँ बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हो गई, यही हो गई ना। बट कभी कभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो हम इस डिस्टेंस को ऑलवेज ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी डिस्टेंस को मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैंने माइनस क्यों लगा, जैसे इस रूल से क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। जैसे अब इसको हम समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं कि गलती हम कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ओरिजिन था, ये पॉइंट मैंने ले लिया 4 कामा जीरो, और ये पॉइंट ले लिया हमने -1 कामा जीरो। ये मान लिया बी था और ये था, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4। अब हम इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस बीटा लिखेंगे, माइनस ही बीटा लिख लेंगे ना अगर हमने बीटा यहाँ पे लिखा। तो हो क्या रहा है देखो, तो डिस्टेंस ए बी हम क्या लिख पा रहे हैं, 4 प्लस -1, क्योंकि बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है। तो ये कितना आ गया, 4 -1 3 आ गया। जबकि डिस्टेंस कितनी है, ये इधर 4 है और इधर 1 है, तो टोटल डिस्टेंस ये क्या है, रॉन्ग आ गया, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस टोटल कितनी है, मॉड ऑफ अगर हम बात करें अल्फा कितना है, 4 माइनस ऑफ -1, दैट इज 5 है, जो कि करेक्ट है। यानी ये हम डायरेक्टली रॉन्ग है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा, तब सही आता, 1 और बीटा का मॉड प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए हम ऑलवेज यूज करेंगे मॉड ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो आई थिंक कोऑर्डिनेट, अबाउट कोऑर्डिनेट इतना सफिशिएंट है हमारी स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टडीज का सबसे बेसिक फार्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या कहता है, मान लिया हमारे पास ये क्या है, ओरिजिन मतलब वाई एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने कोई एक ये पॉइंट ए लिया जिसके कोऑर्डिनेट सपोज मान लिए x1 कामा y1, और एक पॉइंट हमने और लिया b, ओके। मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या रहा, b, जिसके पॉइंट क्या है, x2 कामा y2। अब हमें बीच की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी होगी ए बी के बीच की। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी डिस्टेंस मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, अब हम इसका थोड़ा हल्का सा ब्रीफ प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे आया होगा ये, ओके। अगर हम इसको ट्रायंगल को पूरा करें, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है, तब मुझे दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल, ये इसको अगर हम पॉइंट सी मान लें, ए सी बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये डिस्टेंस हमने क्या बोला था, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x1 क्या कह रहा था, y से दूरी, यानी ये डिस्टेंस कितनी है x1, और इस पॉइंट की यहाँ से इस डिस्टेंस तो यहीं से लेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है x2, सेम ये डिस्टेंस कितनी है, अगर हम इसकी बात करें ये है y1, और ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी है y2, ठीक है। तो अगर हम इतनी डिस्टेंस की बात करें, ये वाली डिस्टेंस जो हमें डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी रही होगी, जो टोटल यहाँ तक की x2 है और इतनी x1 है, यानी x2 माइनस x1 रही होगी, ठीक है, गॉट इट। अब अगर हम ये सेम यहाँ पे लगाएं तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है पूरे एक्सिस पे, y2 है, जिसमें से हमें इतनी निकालनी है, ये वाली ना, क्योंकि हमें इतनी सिर्फ चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक है।
ये डिस्टेंस ये y2 माइनस y1। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे ए बी चाहिए, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट, सिंस ट्रायंगल ए सी वी इज राइट एंगल ट्रायंगल, so by Pythagoras theorem क्या कहती है कि इसका कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ए बी का स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज वी सी का स्क्वायर। अब हमें ए वी निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर इजकल टू ए सी कितना है, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वी सी कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे क्या पता है, अब हम इसको स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम ए बी बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस is always positive, so take positive sign। जब हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर होल स्क्वायर अगर हम यहाँ से x1 माइनस x2 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कहीं कहीं हम कैसे यूज कर लेते हैं जैसे ठीक लगे हमें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला रहा। यहाँ पे मैंने इसमें मतलब एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया इसके प्रूफ में, वो था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले बस मुझे ज़रूरत थी किसकी, AC डिस्टेंस कितनी होगी, BC डिस्टेंस कितनी होगी, वो मैंने बेसिक ज्योमेट्री के रूल से निकाल ली और मैंने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, मुझे डिस्टेंस फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,4, सपोज दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 7,9। ठीक है, यानी अब जैसे हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं कि मैं मतलब एग्जैक्ट देखूं कि ये वाला पॉइंट किधर होगा, वो वाला पॉइंट किधर होगा। मैंने इसको मान लिया ये पॉइंट 3,4 है, ये पॉइंट सपोज मान लिया 7,9 जो दे रखा है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इसको अगर हम ए वी दे दें तो ए बी डिस्टेंस ऑफ ए वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किया, इसका हम यूज देख रहे हैं। अब मुझे पता है इसको हम x को x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं। ठीक है, इसको x2 और इस पॉइंट को y2, यानी x1 कितना है 3, तो इसमें पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। x1 कितना है 3 और x2 कितना है 7, यानी तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 यानी 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 9 माइनस 4 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 25 एंड दैट इज 41, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया, तो वो आ गया 41 का स्क्वायर रूट। इसको यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी मैंने नहीं बताया कि ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे यूनिट, यही हमारा क्या है आंसर है। बट इन क्वेश्चन में भी यूनिट भी ना लिखा हमने, जस्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस कितनी है, अगर यूनिट नहीं है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला इन नेक्स्ट लेक्चर।